नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविलाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़, राजकीय आईटीआई एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वृहद रोजगार मेले का आयोजन कराया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज के बृहद रोजगार मेले में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 53 कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनके द्वारा 6000 से ज्यादा युवाओं को चिन्हित कर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में युवा उत्साह के साथ बृहद रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले और उनकी आमदनी बढ़े, जिससे कि आम लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो एवं राज्य और देश के विकास में सहयोग कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि नौकरी के साथ साथ जिन युवाओं को स्वरोजगार करना है, उसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ में 3500 से ज़्यादा युवाओं को लोन दिया गया है, जो कि 4 साल तक ब्याज मुक्त रहेगा। यह गारंटी मुक्त लोन है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि योजनाएं स्वरोजगार के अवसर देती हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने हेतु अपील किया। उन्होंने कहा कि नौकरी के संबंध में आवश्यक नियम एवं शर्तों के बारे में युवाओं को अवश्य बताया जाए। उन्होंने युवाओं से अपील किया है कि इस रोजगार मेले में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। उन्होंने कहा कि जिनका आज यहाँ पर चयन नहीं होगा, उनको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, उनको आगे भी अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को लखनऊ में बृहद रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक युवा उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर सकते हैं। आपको बता दें कि बृहद रोजगार मेले में LL&T, महादेव, हनुमंत, विजय प्लेसमेंट सर्विस, विजन इंडिया, रामाया हेल्थ केयर, पेरी ग्रीन, NSDC, डिक्सन टेक्नोलॉजी, शुभ्रोस इंडिया, कृष्णा मारुति, शिव शक्ति बायोटेक टेक्नोलॉजी आदि 53 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। इसमें रिक्तियों की कुल संख्या 6000 के सापेक्ष लगभग 90,000 से अधिक बेरोजगार युवकों ने प्रतिभाग किया। उपरोक्त कंपनियों द्वारा 3000 बेरोजगार आवेदकों का अपने तय मापदंड एवं शर्तों के अनुसार चयन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित युवाओं को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र वितरण किया। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों से उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नौकरियों के संबंध में जानकारी भी ली। इस अवसर पर उप निदेशक सेवायोजन प्रयागराज परिक्षेत्र रविशेखर आनंद, सहायक निदेशक सेवायोजन राममूर्ति, सहायक सेवायोजन अधिकारी मऊ आशुतोष प्रसाद, अपर सांख्यिकी अधिकारी MR प्रजापति, प्रबंधक DAV PG कॉलेज एडवोकेट आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, प्राचार्य DAV महाविद्यालय प्रोफेसर प्रेमचंद, प्रोफेसर अनिल श्रीवास्तव, प्रोफेसर सौम्य सेन, प्रोफेसर पंकज, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़, जिला सेवायोजन कार्यालय बलिया मऊ एवं राजकीय ITI आजमगढ़ कौशल विकास एवं AVPG कॉलेज आजमगढ़ के समस्त स्टाफ द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार DM आजमगढ़ का, सुनिए। रोजगार मेला लगाए गए हैं क्या? आज देखिए जिला प्रशासन आजमगढ़ द्वारा
बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 53 कंपनी के प्रतिनिधि आए हैं और विभिन्न कंपनी के विभिन्न रिक्तियाँ हैं। कुल रिक्तियाँ लगभग 6000 से ज़्यादा है। यहाँ बच्चे भी लगभग 8000 से ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी कुछ कंपनीज और कुछ बच्चों से हमने वार्ता भी की। कुछ बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, उनका प्रमाण पत्र भी दिया। बच्चों की मदद के लिए आप देख रहे हैं कि जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे मेला हम आगे भी लगाएंगे ताकि सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को रोज़गार मिले और वो अपना उससे आमदनी बढ़ा के फैमिली की स्थिति ठीक करें और इस तरीके से राज्य और देश के विकास में सहयोग करें। सर लगभग कितनी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट की वही हैं? मैंने कहा कि अभी देखिए लिस्ट डिस्प्लेड है। 53 कंपनीज का नाम, उनके द्वारा जो नंबर ऑफ वैकेंसियां हैं वो, और वो कंपनी कहाँ से आई हैं वो स्थान जगह जगह पे डिस्प्लेड है। तो 53 कंपनी जो भारत के डिफरेंट कोने से आई हैं, उनके द्वारा 6000 से ज़्यादा रिक्तियाँ बताई गई हैं। उनमें से कई लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है, बाकी का सिलेक्शन अभी प्रोसीजर में। सर आपने कहा कि नौकरी जरूरी नहीं है, अपना रोजी भी कर सकते हैं लोन लेकर। हमने ये कहा कि देखिए, नौकरी के साथ साथ जिन युवाओं को स्वरोजगार करना है उसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी हाल में सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ में 3500 से ज़्यादा युवाओं को लोन दिया गया है, जो कि 4 साल तक ब्याज मुक्त रहेगा। ये गारंटी मुक्त लोन है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जो है सो अन्य योजनाएं हैं, ओडीओपी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि स्वरोजगार के अवसर देती हैं। सर प्रमाण पत्र भी दिया गया है। ये जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनको प्रमाण। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी और नकबजनी जैसे जघन्य अपराधों में शामिल गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा वाहन चोरी व नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में 31 जनवरी को प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि अभियुक्तगण भौतिक व आर्थिक लाभ के उद्देश्य से संगठित रूप से वाहन चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिससे आम जनमानस में भय का माहौल बना हुआ था और लोग पुलिस को सूचना देने तथा न्यायालय में गवाही देने से डरते थे। इस मामले में थाना दीदारगंज पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें ग्राम आम गांव निवासी बीरू कुमार पुत्र फिरंती, सनी गौतम पुत्र लालचंद और जय कुमार गौतम पुत्र दल सिंगार नामजद थे। मुकदमे में अभियुक्त बीरू कुमार फरार चल रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शुक्रवार को उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह हमराज क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त सुघरपुर बॉर्डर तिराहा पर मौजूद हैं और भागने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही अभियुक्त भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम बीरू कुमार पुत्र फिरंती निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त के खिलाफ थाना दीदारगंज व सिधारी में वाहन चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 5 मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव के पास लखनऊ बलिया राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में यूपी बोर्ड हाई स्कूल की गणित की परीक्षा देने जा रहे एक परीक्षार्थी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखीपुर थाना अहरौला निवासी समीर उम्र 20 वर्ष पुत्र नसीम और आकिब उम्र 19 वर्ष पुत्र नसीर अहमद बाइक से परीक्षा केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान इब्राहिमपुर के पास सामने से आ रही एक कार से उनकी बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने समीर को तो मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल आकिब की हालत
नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र रुशेंट पब्लिक इंटर कॉलेज गनवारा माहौल के कक्षा 10 के छात्र थे। उनका परीक्षा केंद्र जनता इंटर कॉलेज अंबारी में निर्धारित था। शुक्रवार को हाई स्कूल की गणित की परीक्षा देने के लिए दोनों छात्र घर से निकले थे। मृतक समीर अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसकी एक बहन है। उसके पिता सऊदी अरब में रहकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इकलौते बेटे की असमय मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही फूलपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर आजमगढ़ से, जहां आगामी होलिका दहन, होली और रमजान के पावन अवसर को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़ का प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में नगर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों, पीस कमेटी के सदस्यों तथा शहर के संभ्रांत नागरिकों ने भाग लिया। नगर कोतवाली में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उप जिला अधिकारी सदर नरेंद्र गंगवार ने की। बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी, थाना प्रभारी यादवेंद्र पांडे समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सभी को अवगत कराया और त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उप जिलाधिकारी ने कहा कि होलिका दहन और होली के दौरान निर्धारित स्थानों पर ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के विवादित स्थल पर होलिका दहन न किया जाए तथा जुलूस या धार्मिक कार्यक्रम पूर्व निर्धारित मार्ग से ही निकाले जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नियमानुसार एवं तय समय सीमा के भीतर ही किया जाए। त्योहारों पर साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। बैठक में मौजूद संभ्रांत नागरिकों और पीस कमेटी के सदस्यों से अपील की गई कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा न करें। यदि कोई अफवाह या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और आवश्यकता अनुसार पैदल गश्त भी बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ कहना है नरेंद्र गंगवार, उप जिला अधिकारी सदर का, सुनिए। हाँ सर, आज कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई है। उसमें सर किस तरीके से आपके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है? आज थाना कोतवाली में जो क्षेत्र के जो भी पीस कमेटी के जो सदस्य थे उनकी उपस्थिति में पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी से अनुरोध किया गया और उनको कि जो भी त्यौहार के संबंध में जो भी शासन के जो भी दिशा निर्देश है उनसे अवगत कराया गया है और सभी से अनुरोध किया गया कि जो आगामी त्यौहार है होली का उसको पीसफुल तरीके से मनाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है और जो भी जहाँ पे भी संभावित कोई समस्याएं हो सकती हैं उनके संबंध में उनको अवगत कराया गया। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर सोहवली गांव में गुरुवार को जगदीशपुर के ग्रामीणों के जन सहयोग से विगत 2 वर्षों से 12 ताखा पुल जर्जर होने से परेशान लोगों ने पुल के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। वेसो नदी पर जर्जर 12 ताखा पुल का कार्य सरिया, सीमेंट, बालू, मिक्सर मशीन से गांव के लोगों ने श्रमदान करते हुए शुरू किया। बता दें दूसरे गांव के राहगीर जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते थे। ग्रामीणों ने भाजपा पूर्व सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि से लेकर तहसील समेत उच्चाधिकारियों से समस्या से अवगत कराया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुधि नहीं ली गई। इसके उपरांत जन सहयोग से ग्रामीणों ने जर्जर पुल का निर्माण कार्य विद्वान पंडित की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार संग शुरू किया। जर्जर पुल के निर्माण शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व चुनाव में पूर्व भाजपा सांसद नीलम सोनकर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही जर्जर पुल का निर्माण होगा। उक्त 12 ताखा पुल का निर्माण विगत सन 1953 में प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा शिलान्यास किया गया, जो 1959 में चालू हुआ। 12 ताखा पुल के वेसो नदी पर बनकर चालू होने से किसान 1500 बीघा भूमि पर कृषि का कार्य शुरू किए। उक्त पुल बन जाने से तेरावतीपुर, देहदुआर, कोहरौली, पिछौरा, राजगंज, कुंभ, भूलंडी, फतुही, लुआड़ी, आलिया समेत कई गांवों के लोगों का आना जाना शुरू हो गया। पुल जर्जर हो जाने से स्थानीय लोग बहुत लंबे दूसरे रास्ते से होकर जाते थे। 12 ताखा पुल का फर्श धंस कर टूट जाने से ट्रैक्टर कृषि कार्य करने
दूसरे मार्ग से होकर जाते थे जो 5 किलोमीटर दूर पड़ता था। किसानों ने कई बार पुल पर धरना प्रदर्शन करते हुए पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बेसो नदी पर बना जर्जर 12 ताखा पुल का कार्य सरिया सीमेंट बालू मिक्सर मशीन गांव के लोगों ने श्रमदान करते हुए शुरू किया। इस दौरान गांव के मदन राय, प्रभुनाथ राय, चंद्र प्रकाश राय, संकेत राय, सुरेंद्र राय, करियप्पा राय, अशोक शर्मा रहे। उक्त पुल को लेकर सांसद मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख सौरभ सिंह, बीनू ग्राम प्रधान जगदीशपुर, नितेश चौहान, डॉक्टर राहुल राय, अंतिम राय, डॉक्टर बजरंगी राय, अजय गुप्ता, रामा राय, सर्वेश राय, मनीष राय, गोलू, अभयराज चौहान, विश्वमोहन राय, राधे महाराज, अशोक राय समेत आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसे मुख्य रूप से प्रधान जी हैं, राहुल राय हैं, प्रभु नारायण राय हैं, मदन राय हैं, अंतिम राय हैं, ऐसे ऐसे लोग मुख्य लोग से जन सहयोग, कोई गिट्टी दिया, एक टाली, कोई बालू दिया, कोई सरिया दे दिया 5 कुंतल 10 कुंतल, लगभग 3 लाख की लागत लग रही है। 3 लाख ये कितने साल से जर्जर है? ये कम से कम 5 साल से जर्जर। 5 साल। अब स्थिति परिस्थिति देख लीजिए, विभाग के लोग बताते हैं कि हमारे विभाग की बना नहीं है ना जनप्रतिनिधि। ये कैसे बना था पुल? किसके ये तहत? सरकार की तरफ से 1958 में तैयार हुआ था। सरकार के द्वारा? सरकार द्वारा ये पुल बना था। उसके बाद से इसकी किसी ने सूझ नहीं ली। पूरे जगदीशपुर ग्राम सभा, लुवड़िया और ये क्या कहते हैं तिरहुतीपुर, राजागंज, यही मुख्य मार्ग है। न सड़क है, न खड़ंजा, न सड़क है, न खड़ंजा है, कुछ नहीं। ये पूरी सिवान जो हमारी है, कम से कम 500 बीघे की सिवान, इसमें लाइट भी नहीं है, बिजली नहीं है इसमें। अगर सरकार थोड़ा जागरूक हो तो किसानों को थोड़ा फायदा मिल जाए। और आगे भी 3 ताखे का पुल है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जर्जर वो भी है, उसकी भी व्यवस्था अगर सरकार द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ग्रामवासी अपना जो भी समझ में आएगा तो करेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां बुरनपुर तहसील के कुशमारा, खादारामपुर, बिलारी गांव के निवासियों ने खाद को तहसील प्राधिकारी द्वारा जब्त किए जाने को लेकर शुक्रवार के दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने अवगत कराया कि हम सभी बड़े काश्तकार हैं, कृषि उत्पादन करके शासन को विक्रय करते हैं। हम सभी संयुक्त रूप से बी पैक्स पर मिस्रौली विक्रय केंद्र सजनी के से एक साथ 24 जनवरी को 136 बोरी यूरिया क्रय किए तथा घर पर खाद पहुंचाने के लिए राजीव जायसवाल से ट्रैक्टर टाली किराए पर लिए। क्रय खाद ट्रैक्टर से घर जा रहा था। ट्रैक्टर टाली रोक लिया गया तथा ट्रैक्टर चालक से रुपए की मांग की गई। पैसा प्राप्त नहीं होने पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया गया। साथ ही नायब तहसीलदार को बुलाकर ट्रैक्टर टाली में खाद थाना अरौला में खड़ी कर दिया गया। थाना अरौला में खाद आज भी खड़ी है, जिससे खाद खराब हो रही है। खाद नहीं मिलने के कारण गन्ना व गेहूं में खाद नहीं पड़ पा रही है। तहसील अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र दिया, लेकिन खाद को आज तक वापस नहीं किया गया, जिससे फसल खराब हो रही है। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर किसानों ने मांग किया कि तत्काल खाद वापसी कराई जाए, जिससे हम उसका समय पर उपयोग कर सकें। ज्ञापन देने वालों में ब्रजेश सिंह, त्रिलोकी सिंह, तेज बहादुर सिंह, राजेश सिंह, संतोष कुमार सिंह, महेंद्र सिंह, कुश सिंह, अंगद पांडे आदि शामिल रहे। क्या कुछ कहना है रणजीत सिंह किसान का, सुनिए। रणजीत सिंह कुशमारा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम कुशमारा, क्या प्रकरण, थाना कप्तानगंज। क्या प्रकरण है आज? एक हम लोग आए, एक प्रकरण है, सुधीर सिंह है जो हमारे सचिव हैं, और एक खाद हम लोग यहाँ इनके यहाँ से लेते हैं। हमारे यहाँ से गेहूं और धान का विक्रय करते हैं। ये खाद हम लोग ला रहे थे और लाने के बाद बीच रास्ते में ही थाना द्वारा या किसी की रिपोर्ट द्वारा हमारी गाड़ी खड़ी कर ली गई। लेकिन इसमें बचत सिर्फ इतना ही है इसमें कि मैं आपको खाद नहीं दे पा रहा हूँ मौके से, आप नहीं है तो आपने इसका विरोध किया, जो कि नियमतः यही होता है कि लाइन सिस्टम बन के आप खा लीजिए, अपने आधार कार्ड काट लीजिए, अपने नकल काट लीजिए। लेकिन वहाँ बड़प्पन सिर्फ मैं बड़ा के नाते सुधीर की के ऊपर लांछन लगाई जाए, सिर्फ बड़े के नाते। मैं बड़ा हूँ, मैं इस सचिव विभाग में मैं बड़ा हूँ। मेरा सुनिए, मेरा नहीं तो ये कौन है? ये दूसरे गांव के, इसे नहीं मतलब। मेरे में क्या घटना हुई है वो बताइए। घटना यही हुई कि खाद हम लोग लेने गए थे, जो कि कई ग्रुप हमारा सब है, हम लोग खाद रखे ले गए, ला रहे थे।
बीच में अब ये हुआ कि नहीं, ये खाद लोग कोई दुकानदार ले जा रहा है, इसके भी विरोध हम लोग किए, लेकिन ऊपर से दबाव था या कहीं भी दबाव रहा होगा, ट्रैक्टर ट्राली चली गई थाने में। मतलब टाली पर ये आरोप लगा रहा था काला बाजारी, जो काला बाजारी नहीं है। ये कौन है? टाली को जब्त किसने किया? जब तो तहसीलदार साहब ने जब्त किया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खाद जो है हम लोग अपना पा जाए, तो हम लोग अपना खाद पा जाए। गेहूं में डालना है, इसके बाद इनको जो ये न बाजार में बेच रहे थे न कुछ कर रहे थे, हमको इनकी सफाई नहीं देना है, लेकिन जो असलियत है हमको वो बात कहना है। तो उस टाली की खाद की वापसी के लिए आपसे कोई रकम भी मांगी जा रही है? हमसे कोई रकम नहीं मांगी जा रही है। हो सकता है कि उनसे रकम मांगी गई हो, उनसे जो पकड़ाया है उनसे रकम मांगी गई हो। अब ऐसा इनके क्या ना, इसका हर जगह होता है, सिर्फ वही बड़कपन होता है कि मैं रणजीत सिंह हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये गए हैं, इनको कहाँ तो दिए पहले, इनको पहले कहाँ दिए, हमको दीजिए। इनको 4 बोल दिए, हमको 8 बोले, हमको 8 पर 8 बीघा खेत है, हमको चाहिए 20 बीघा, इनके पास 20 बीघा खेत है, इनको चाहिए 5 बीघा। आपने अपनी समस्या से अवगत करा? हाँ, अवगत करा दिया, उनका हम देखते हैं। खबर आजमगढ़ से, हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 कमलापति ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बरोही फतेहपुर गांव में 16 अगस्त 2019 की रात लगभग 8:30 बजे जमीन बेचने से मिले रुपए के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों में आपस में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई अंकित सिंह ने बड़े भाई अवनीश सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अंकित की पत्नी रिमी उर्फ गोल्डी ने भी इस हमले में उसका साथ दिया। बुरी तरह से घायल अवनीश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी किरण ने देवर अंकित तथा अपने देवरानी के रिमी उर्फ गोल्डी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा रिमी उर्फ गोल्डी के फरार हो जाने के चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी गोपाल पांडे तथा संजीव सिंह ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अंकित सिंह को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।